हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपके साथ 2 दिन का व्लॉग एक ही में शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा सा व्लॉग है, 5 मिनट से भी कम का। और इसमें मैं अपने करवा चौथ का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी और अपने 8वें दिन की क्लास का कि क्या कुछ मैम ने आज करवाया है। तो बने रहिए व्लॉग में लास्ट तक, बहुत अच्छा व्लॉग रहेगा ये। और स्कूल में बच्चों को छोड़ने आई थी, छोटी सी क्लिप बनाई क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। और जब बच्चे खुश होते हैं ना तो भाई इससे बढ़ के माँ के लिए कोई खुशी नहीं होती अपने बच्चों से बढ़ के। जब ये खुश दिखते हैं ना तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जब ये रोंदलू सी शक्ल बना के जाते हैं ना स्कूल में तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो भाई मैंने मेहंदी लगवा ली थी बच्चों के स्कूल जाने के बाद में। और मैं अपनी स्कूटी चला के जब गई ना स्कूल में, मतलब अपने क्लास में गई थी, तो ये ना पूरी मेहंदी हट गई थी। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था। फिर जब मैं क्लास में पहुंची तो और मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी मेहंदी लगवाने के चक्कर में। और यहाँ पे मैम ने क्लास स्टार्ट कर दी थी। मैम आज हमें सिखा रही है कि अस्तर की कटिंग कैसे की जाती है। आज हमें मैम बताएंगी अस्तर की कटिंग। और कल की क्लास मतलब जो नेक्स्ट होगी करवा चौथ से नेक्स्ट, उसमें बताएंगी उसकी क्या बोलते हैं, अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। तो उसकी सिलाई और कटिंग दोनों एक साथ। तो मतलब अस्तर वाली कुर्ती हो जाएगी अभी हमारी। इससे पहले बोट नेक वाली कुर्ती मैम ने हमारी कंप्लीट करा दी है। अब अस्तर वाली होगी, इसके बाद नायरा कट होगी और उसके बाद पता नहीं कौन सी होगी। जब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो क्लासेस खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने प्रैक्टिस एरिया में। और यहाँ पे सॉरी आए तो फिर देखा बहुत सारी नई मशीनें इंस्टॉल कर रहे थे यहाँ पे ये मशीन वाले भैया। क्योंकि हमारे जो मशीनें थी वो थोड़ी कम थी, क्योंकि वो एक बैच के लिए थी पहले। अभी हमारा जो सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से, उसके लिए बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत थी। तो फिर वो सब भी आ गई थी और हमारी मैम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ये देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैम को तो और भी ज़्यादा खुशी होती होगी ये सब देख के। तो मैम आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से अभी बस सिग्नेचर करके मतलब हमें वापस घर जाना होता है तो भी सिग्नेचर करने होते हैं कि भाई इतने बजे हम लोग निकल रहे हैं। तो सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये करवाना। बहुत अच्छे से मैम मैनेज कर रही है सारी चीज़ों को, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैम अपनी ये क्लासेस रन कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे हम लाडो मैम से बात कर रहे थे जाते टाइम। मैं बोल रही थी मैम अपनी मेहंदी दिखाओ, तो मैम ने मुझे अपनी मेहंदी दिखाई, मैंने भी मैम को अपनी मेहंदी दिखाई और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मैं आ गई थी अपने घर पे। यहाँ आने के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली, उसको मैंने अपनी मेहंदी दिखाई, कुछ वीडियोस क्लिक करवाई। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे करवा चौथ के लिए शॉपिंग करनी थी। और मार्केट में इतनी चकाचौंध थी ना, और भीड़ तो बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि भाई करवा चौथ है तो भीड़ होना तो लाजमी है। मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग पा रहा। एक तो क्लासेस होती हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैनेज करते करते थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। तो उसके बाद मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट में। वहाँ पे मैंने देखी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आ रखी थी। और विशाल जाओ और कुछ ना लो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने तो खैर कोई 1-2 आइटम लिया था क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में रहती हूँ। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी करवा चौथ के दिन और ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी। इसके बाद हम लोग गए थे मंदिर में और मंदिर में हमने की थी पूजा पाठ। मतलब जो कहानी सुनते हैं वो कहानी सुनाई थी हमें पंडित जी ने। उसके बाद ये पंजाबी स्टाइल में जो पूजा होती है, मतलब ये थाल फेरने वाली रस्म में, ये सारी चीज़ें हमने की थी। क्योंकि यहाँ भाई सब अलग अलग जगह के लोग हैं तो हमें सबके रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता तो हम ऐसे ही करेंगे। भाई ये पूजा पाठ है, जहाँ से जैसे जो पता लगता है भाई मैं तो कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ऐसे, मतलब ये पूजा करने में। हर साल अब तो मतलब यहाँ कैंप में रह के मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई पूजा पाठ होने के बाद में फिर हमने खूब सारी रील्स बनाई और खूब सारे मतलब बहुत सारे बातचीत की। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। और कैसे शाम हो गई ना हमें पता भी नहीं लगा। मतलब मंदिर जाने के बाद जब आपस में सारी औरतें बैठती हैं ना, इतनी सारी बातें चलती हैं कि बस पूछो मत। उसके बाद में फिर हमने ये वाली रील बनाई मेहंदी दिखाने वाली, मतलब बहुत सारी रील बनाई थी। उसके बाद में हमने ये वाली रील बनाई और इतना अच्छा लग रहा था ना। जब ये त्यौहार आते हैं ना, इनकी अपनी एक अलग ही रौनक होती है। बहुत मज़ा आता है सारी चीज़ें करने में भी और देखने में भी। बस फिर कैसे चांद निकल आया था पता ही नहीं लगा। और यार ये छलनी ना पता नहीं क्यों ही जल जाती है, बहुत सारे लोगों की जलती है तो मेरी भी जल गई थी इस बार। हर बार नहीं जलती, इस बार जल गई थी। उसके बाद चांद को अर्घ दिया। उसके बाद हम आ गए थे नीचे। नीचे आके हमने खाना वाना खाया, फिर हम लोग सो गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ पूछना हो या मुझे मतलब कुछ भी हो तो आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।